हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडल पेपर जो आपके उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, एलडीसी एंड अदर वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमारा मॉडल पेपर नंबर 40 है। इससे पहले 39 मॉडल पेपर्स हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर अपलोड कर दिए गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं इन मॉडल पेपर्स में, तो आप इन मॉडल पेपर्स को ज़रूर देख लें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 5.1 के यहाँ पे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर ऋषि द्रोण का आश्रम है? ऋषि द्रोण का आश्रम है दूनागिरी में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, दूनागिरी अल्मोड़ा जिले में एक पौराणिक पर्वत शिखर का नाम है। द्रोण, द्रोणगिरी, द्रोण पर्वत, द्रोणागिरी, द्रोणांचल पर्वत इसी पर्वत के पर्यायवाची शब्द हैं। समुद्र तल से 8000 फुट की ऊंचाई पर इसी पर्वत पर मां वैष्णवी का प्राचीनतम शक्तिपीठ मंदिर है। इसको अब कुमाऊनी बोली भाषा में मां दूनागिरी के नाम से जाना जाता है। दूनागिरी मां वैष्णवी शक्तिपीठ मंदिर का पुनर्निर्माण कत्यूरी राजवंश के तत्कालीन शासक सुधारदेव ने 1318 ईस्वी में कराया था। दूनागिरी से 5 किलोमीटर आगे पांडव कालीन का रहस्यमयी स्थान कुकू छिना भी है, जहां पर कई वर्षों से एक आश्रम है। यहां समय समय पर धार्मिक अनुष्ठान आदि होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस त्योहार में कौवों को बुलाया जाता है और उन्हें मीठे आटे से तैयार किए गए घुघुते खिलाते हैं? ये त्योहार है घुघुतिया त्योहार। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, घुघुतिया त्योहार को काले कौवा का त्योहार कहा जाता है। मकर संक्रांति के अवसर पर कुमाऊं में टेढ़े मेढ़े आटे के घुघुतिया बनाए जाते हैं, जिसे गढ़वाल में खिचड़िया संक्रांत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल वानिकी प्रशिक्षण अकादमी कहाँ है? उत्तरांचल वानिकी प्रशिक्षण अकादमी है देहरादून में। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुगुणा समिति किससे संबंधित है? बहुगुणा समिति संबंधित है औद्योगिक विकास हेतु। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। राज्य सरकार द्वारा सर्वप्रथम 8 जुलाई 2001 को औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। इसके बाद 26 मार्च 2003 को नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट डाउन जरूर कर लें। अगला है आपका, उत्तराखंड राज्य का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल स्थायी रूप से बर्फ से ढका है? उत्तराखंड राज्य का 18% क्षेत्रफल बर्फ से ढका है स्थायी रूप से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है, वन्य संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? वन्य संरक्षण अधिनियम लागू किया गया 9 सितंबर 1972 को। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 एक भारतीय संसदीय अधिनियम है जो पौधों तथा जंतुओं की प्रजातियों को सुरक्षा प्रदान करता है। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान, 7 वन्य जीव विहार, 4 संरक्षण आरक्षित, 1 उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान व 1 जैव सुरक्षित क्षेत्र है। आप याद जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या है। राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या है 24। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, ब्रह्म कमल राज्य के हिमालयी क्षेत्रों में 4800 मीटर से लेकर 6000
मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम है सुसोरिया अविलेटा। ब्रह्म कमल की अन्य प्रजाति फेन कमल व कस्तूरबा कमल है जो राज्य में मिलते हैं। ब्रह्म कमल का स्थानीय नाम है कौलपदम। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौलपदम इसका स्थानीय नाम है। ब्रह्म कमल की विश्व में 210 प्रजातियां व राज्य में 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। ब्रह्म कमल को हिमालयी पुष्पों का सम्राट कहा जाता है। ब्रह्म कमल फूलों का खिलने का समय जुलाई से सितंबर तक होता है, तो आप ये भी ध्यान रखें। इसके पौधे में एक वर्ष में केवल एक ही पुष्प आता है। ब्रह्म कमल पौधे की जड़ों को पीसकर हड्डी उपचार में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिमालयी क्षेत्र में कितनी ऊंचाई के घने देवदार, फर, भोजपत्र और बुरांस आदि के वनों में कस्तूरी मृग पाया जाता है? कस्तूरी मृग पाया जाता है 3600 मीटर से लेकर 4400 मीटर की ऊंचाई पर। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए इधर किलोमीटर लिखा है, मीटर में होना चाहिए ये। कस्तूरी मृग को हिमालय का मस्क डियर कहा जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोगास्टर। कस्तूरी मृग राज्य के जंगलों में 3600 मीटर से 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। राज्य में कस्तूरी मृग की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। कस्तूरी मृग बहुतायत में केदारनाथ, फूलों की घाटी, पिथौरागढ़ व उत्तरकाशी में पाए जाते हैं। और कस्तूरी मृग जो है ये इसको जुगाली करने वाला मृग कहा जाता है, तो आप ये भी ध्यान रखें। इसकी औसत आयु की बात करें तो इसकी औसत आयु लगभग 20 वर्ष होती है। इसका मुख्य भोजन होता है केदार पाती। कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए 1972 में केदारनाथ वन्यजीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। मेहरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना 1977 में की गई, जो बागेश्वर जिले में स्थित है। सर्वाधिक मात्रा में कस्तूरी मृग अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य पिथौरागढ़ में पाए जाते हैं। चमोली जिले के काचुला खर्क में 1982 ईस्वी को कस्तूरी मृग प्रजनन व संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन देखिए, गौला नदी पर बसा नगर है। गौला नदी पर बसा नगर है हल्द्वानी नगर। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है हल्द्वानी। गौला नदी के तट पर स्थित राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है। हल्द्वानी में हल्दू पेड़ों की अधिकता के कारण यहाँ का नाम हल्द्वानी पड़ा था। इसका प्राचीन नाम की बात करें तो प्राचीन नाम है इसका बमोरी। आधुनिक हल्द्वानी का निर्माण 1834 ईस्वी में विलियम ट्रेल ने किया। 1901 ईस्वी में हल्द्वानी में आर्य समाज भवन और 1902 ईस्वी में सनातन धर्म सभा का निर्माण हुआ। 1 सितंबर 1966 को हल्द्वानी नगर पालिका घोषित की गई और 2011 में हल्द्वानी को नगर निगम बनाया गया। हल्द्वानी राज्य का तीसरा बड़ा नगर निगम है। तो आप ये सारे पॉइंट नोट डाउन जरूर कर ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अगला है आपका उत्तराखंड राजकीय मुद्रणालय कहाँ स्थित है? उत्तराखंड राजकीय मुद्रणालय स्थित है रुड़की में। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है, निम्न में से कौन सा मेला थारू लोगों के लिए महत्वपूर्ण होता है? थारू लोगों का महत्वपूर्ण मेला होता है कार्तिक पूर्णिमा। ऑप्शन 30 क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए उधम सिंह नगर जिले में मुख्य रूप से खटीमा, किच्छा, नानकमत्ता और सितारगंज के 141 गांवों में निवास करने वाला थारू समुदाय जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड व कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। सामान्यतः थारूओं को किरातवंशी माना जाता है, जो कई जातियों एवं उपजातियों में विभाजित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उत्तराखंड नहीं है? उत्तराखंड की अनुसूचित जाति में शामिल नहीं है पारचा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लिट्ज के संपादक कौन रहे? ब्लिट्ज के संपादक रहे हैं नंद किशोर नौटियाल। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नंद किशोर नौटियाल वरिष्ठ पत्रकार, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के कार्याध्यक्ष तथा नूतन सवेरा के संपादक थे। वे हिंदी ब्लिट्ज के संपादक भी रह चुके हैं, तो आप ये भी ध्यान रखें। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग
मानक साहित्य वाधस्पति पुरस्कार इन्हें मिला है। तो आप ये भी ध्यान रखें, इनको पुरस्कार एवं सम्मान भी दिए गए हैं। अगला है आपका, किस योजना में गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराना है? गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराना है वंदे मातरम योजना। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। वंदे मातरम योजना 9 जनवरी 2004 को शुरू हुई, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाली पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? गढ़वाली पत्र प्रकाशित होता है देहरादून से। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। गढ़वाली समाचार पत्र गढ़वाल के शिक्षित वर्ग के सामूहिक प्रयासों से प्रकाशित हुआ। गढ़वाल में राजनीतिक व सामाजिक चेतना के लिए 1901 में गढ़वाल यूनियन की स्थापना की गई और गढ़वाल यूनियन ने ही 1905 ईस्वी में गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन किया। इस पत्र के प्रकाशन में पंडित विशंबर दत्त चंदोला की भूमिका रही। तो आप ये भी ध्यान रखें, विशंबर दत्त चंदोला की भूमिका रही गढ़वाली समाचार पत्र के प्रकाशन में। गढ़वाली समाचार पत्र प्रारंभ में पाक्षिक था, लेकिन 1913 में इसे साप्ताहिक बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, भूटान में उत्तराखंड में पाई जाने वाली जनजाति को क्या कहा जाता है? भूटान में उत्तराखंड में पाई जाने वाली जनजाति को कहा जाता है भोटिया जनजाति। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है आपका, उत्तराखंड के किस वन्य जीव राष्ट्रीय पार्क में हिम तेंदुआ पाया जाता है? ये वन्य जीव राष्ट्रीय पार्क है गोविंद राष्ट्रीय पार्क। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। इसकी स्थापना 1980 में की गई। यह उद्यान 472 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून से इस उद्यान का संचालन होता है। यहाँ पर भूरा भालू, कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ, भरल, थार, काला भालू तथा ट्रोगोपान, कलीज, मोनाल, लोकोलास आदि पशु पक्षियाँ मुख्य आकर्षण हैं। अगला क्वेश्चन है, कालिदास द्वारा वर्णित कण्वाश्रम किस नदी के तट पर था? कण्वाश्रम स्थित था मालिनी नदी के तट पर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कण्वाश्रम पौड़ी गढ़वाल में स्थित एक प्राचीन विद्यापीठ था। कण्वाश्रम हेमकूट व मणिकूट पर्वतों के मध्य स्थित है तथा मालिनी नदी के तट पर स्थित है। वर्तमान में कण्वाश्रम का नाम है चौका घाट। महाकवि कालिदास ने कण्वाश्रम विद्यापीठ में शिक्षा प्राप्त की और यहीं मालिनी नदी के तट पर अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की। महाकवि कालिदास ने कण्वाश्रम क्षेत्र को किसलई प्रदेश कहा? कण्वाश्रम विद्यापीठ राजा दुष्यंत व शकुंतला के प्रेम प्रसंग के लिए जाना जाता है और यहीं राजा भरत का जन्म भी हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तराखंड के किन फल उत्पादक जिलों को भारत सरकार ने लीची में सम्मिलित किया है? लीची जोन में सम्मिलित किया है उपरोक्त सभी को। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन देखिए इस वीडियो का, उत्तराखंड में जैविक उत्पादन निगम की स्थापना कब हुई? उत्तराखंड में जैविक उत्पादन निगम की स्थापना हुई 24 मार्च 2004 को। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।